Hello students, good morning once again, and today we are going to learn about viruses, computer viruses, not viruses but computer viruses। देखिए ये कंप्यूटर वायरस और ये जो वायरस अभी जो फैला हुआ है कोरोना वायरस और जो भी वायरस से हम लोग को बुखार या सर्दी खांसी हो जाता है वो वायरस में अंतर है। जो वायरस हवा में पानी में उत्पन्न हैं या रहते हैं और किसी भी जीव में जाकर, चाहे वो पेड़ हो या आदमी हो या और भी कोई जानवर हो, उसमें जाकर वो मतलब उनको खाने लगते हैं, उनको बर्बाद करने लगते हैं। वो वायरस होते हैं बायोलॉजी में, है ना। लेकिन ये जो कंप्यूटर में जो वायरस होता है, ये कोई ऐसा नहीं होता है कि जो हवा में पानी में या धूल में रहता है और वो कंप्यूटर को खाकर उसको खुरेद देगा, उसको 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 जो है ये कर देगा, मतलब खोखला कर देगा। लेकिन हाँ, ये वायरस खोखला करता है क्या चीज़? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को ख़राब कर देता है, उसको हानि पहुंचाता है। एक्चुअली ये जो वायरस होता है ये कंप्यूटर से बनाया जाता है और कंप्यूटराइज ये वायरस मतलब प्रोग्राम किया जाता है। और ये वायरस जो बनता है ना, तो ये वायरस को हम लोग एंटीवायरस से ठीक करते हैं, यानी कि फिर से दूसरा ही सॉफ्टवेयर दूसरा प्रोग्राम बनाकर ठीक करते हैं। तो अब बताइए कि ये वायरस को बनाता कौन है और बनाते ही क्यों है जब उसको फिर ठीक करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वायरस बनाए जाते हैं ये किसी न किसी को हानि पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, किसी दूसरे का कंप्यूटर को हैक करने के लिए, किसी को जो है डराने के लिए, थ्रेटनिंग के लिए ये वायरस बनाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि चाइना से जब अब सारा ऐप बंद हो गया है तो चाइना वायरस भेज के साइबर अटैक करने वाला है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम बनाकर वो इंटरनेट पे डालेगा और वो इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में आएगा। क्योंकि आज हम लोग कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बिना इंटरनेट के रहते हैं। सब लोगों के पास इंटरनेट आज की दुनिया में है। तो हम लोग आज दो टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस है क्या, और वायरस के कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वायरसेस। बस दो ही टॉपिक छोटा सा पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखते हैं, बस आज दो टॉपिक ही हम लोग देखेंगे। अ, तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज़ द कंप्यूटर वायरस। हम लोग लाइन बाय लाइन आज देखेंगे। नाउ डे कंप्यूटर हैव बिकम अ रिलायबल सोर्स टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज इम्पॉर्टेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। देखिए आज के समय में कंप्यूटर जो है एक विश्वासी, रिलायबल मीन्स विश्वासी, एक विश्वासी चीज़ है जिसमें कि हम लोग अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। जैसे हम लोग का सर्टिफिकेट्स हो गया, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का, या रिपोर्ट कार्ड हो गया, या बचपन से लेके बड़े होने तक। अब तो स्कूल में भी आने वाले दिन में किसी को कागज़ पे लिखकर रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि उनके एक लॉकर रहेगा, मोबाइल में ही, इंटरनेट पे ही, वहीं पे रिज़ल्ट शो किया जाएगा। और तो यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, यानी कि डेटा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से रखा जाता है, बनाया जाता है और सजाया भी जाता है ना। देयर फॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर एंड डेटा फ्रॉम लॉस। तो इसलिए हम लोगों को फिर अब क्या है कि जब इतना हम लोग सारा चीज़ कंप्यूटर में रखते हैं, जो भी जानकारी है, तो उस कंप्यूटर को हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारा कंप्यूटर हैंग ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, सब कुछ डिलीट ना हो जाए अपने अपने, है ना।
ए कंप्यूटर वायरस इज वन सच पोटेंशियल थ्रेट टू आवर कंप्यूटर। तो ये वायरस जो होता है ऐसा ही एक चीज़ है जो हम लोगों के कंप्यूटर को प्रोटेक्ट नहीं करने देता है। ये हम लोगों का डेटा को मिसयूज़ कर सकता है, लॉस कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एंड है ना। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट वायरस दिस डे विच कैन हार्म आवर कंप्यूटर इन मेनी वे। तो आज के दिन में बहुत लोग कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम बनाए हैं और बनाकर और उसको इंटरनेट पे रखे हुए हैं, जिससे के कारण हम लोगों को दिक्कत होता है। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर वायरस क्या होता है ना। कंप्यूटर वायरसेस आर मैलिशियस प्रोग्राम। मैलिशियस मीन्स बेकार, गंदा। सो कंप्यूटर viruses are malicious program designed to spread from one computer to another computer and to interfere with the normal functioning of the computer। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम आप लोग जानते हैं, आप लोग ने क्यू बेसिक में प्रोग्राम लिखा था ऐड का, सब्ट्रैक्ट का। तो उसी तरह से ये प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर में फैल जाता है और इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर मतलब बीच में टांग लड़ाता है, और मतलब हम लोगों का कंप्यूटर जैसे अच्छा से काम कर रहा है उसको ख़राब कर देता है। कंप्यूटर फिर हैंग करने लगता है, फिर उसमें से डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से दिक्कत होता है। वायरसेस यूजुअली ऑपरेट विदाउट नॉलेज और डिज़ायर ऑफ द कंप्यूटर यूज़र। हम लोग के बिना मर्जी के ही वो चलने लगते हैं हमारे कंप्यूटर पे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप और नेचर ऑफ द वायरस द डेटा इन आवर कंप्यूटर माइट बी गेट करप्टेड और डिलीटेड। सो स्टूडेंट्स, ये जो वायरस के बारे में आप लोगों ने देखा है, इसमें देखा है कि ये मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं और ये कंप्यूटर पे जो है हमारे डेटा को, हमारे कंप्यूटर के फंक्शनिंग को इंटरफेयर करते हैं और हमारे कंप्यूटर को हार्म करते हैं। और इसके आधार पे ही कंप्यूटर वायरस को जो है डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ द वायरस द डेटा इन योर कंप्यूटर माइट गेट करप्टेड और डिलीटेड, है ना। जो बहुत ही ख़राब वायरस हुआ, बहुत ज़्यादा वायरस पकड़ लिया तो आपका कंप्यूटर करप्ट हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वंस ए वायरस रीचेज योर कंप्यूटर इट माइट डैमेज द फाइल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मालूम है कि जो मेन सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि कंप्यूटर चलता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ये ख़राब कर सकता है, और नहीं तो आपके कंप्यूटर की कुछ प्रोग्राम्स को या कुछ फाइल्स को ये डैमेज कर सकता है। वेरी फ्यू वायरसेस आर हार्मलेस, दे डिस्प्ले ओनली ए सिंपल मैसेज बट मोस्ट वायरसेस आर वेरी हार्मफुल। कुछ वायरस ऐसे भी हैं कि जो थोड़े से लगते हैं फिर उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो जाते हैं या कम हार्मफुल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारे ऐसे भी वायरस हैं जो हमारे कंप्यूटर को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। दे डिस्ट्रॉय डेटा ऑन आवर सिस्टम, वो डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद कर देते हैं। एंड मे इवन वाइप आउट द डेटा ऑफ द एंटायर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का जो सारा डेटा स्टोर होता है परमानेंट, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्ड डिस्क पे होता है ना। तो हार्ड डिस्क को भी डिलीट, पूरा सारा चीज़ डिलीट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर दोबारा फिर स्टार्ट ही नहीं होता है। वायरसेस अटैच देमसेल्व्स टू द प्रोग्राम्स फाइल्स एंड मूव विद देम फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क, है ना। ये वायरस कैसे फैलता है? पेन ड्राइव से, सीडी वगैरह में अगर आपने कोई प्रोग्राम को बर्न किया तो उसी प्रोग्राम के साथ वो भी चला गया, है ना। जिस तरह से आप सपोज कीजिए कि स्कूल का गेट है, वहाँ पे चेकिंग चल रहा है कि बाहर का कोई बच्चा नहीं आना है, लेकिन स्कूल ड्रेस में पहन के ही कोई बच्चा बीच में ही घुस के चल गया। तो उस तरह से ये करता है, बीच में ही घुस के किसी के साथ चल जाता है और कंप्यूटर को खराबी करता है। व्हेन ए वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू ए फाइल इट लाइज डॉर्मेंट, है ना। जब ये किसी फाइल के साथ रहता है तो ये उस समय तो डॉर्मेंट रहता है, मतलब इनएक्टिव रहता है। उस समय दिखाता नहीं है कि हम कौन हैं, उस समय चुप रहता है। लेकिन थोड़े समय के बाद ये काम अपना शुरू करता है, कंप्यूटर के फाइल्स को डिलीट करना या कट करना या करप्ट करना शुरू कर देता है। बट when a certain date or event occur, it get triggered and become active.
notorious viruses is called Friday the 13th वायरस। ये देखिए फ्राइडे द 13th वायरस एक बहुत ही नोटोरियस वायरस था, उस वो भी इस तरह का काम करता था कंप्यूटर को करप्ट करने का, है ना। ये वायरस का नाम है फ्राइडे द 13th। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेरूसलम वायरस। जेरूसलम नाम है एक जगह का, है ना। तो वहाँ उसके जगह के नाम पे ही जेरूसलम वायरस इसको कहा गया, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम। देखिए जेरूसलम में 1987 में ये वायरस को सबसे पहला बार देखा गया था, यानी कि वहाँ के जो स्टूडेंट होंगे या वहाँ के जो प्रोफेसर होंगे या वहाँ के ऐसे कोई लोग होंगे जिन्होंने इस वायरस को बनाया होगा, तो वहाँ पे सबसे पहले ये देखा गया, इसीलिए इसको जेरूसलम वायरस कहा गया। जैसे अभी कोविड-19 को चाइना वायरस भी बहुत लोग कहते हैं। इट गेट एक्टिवेटेड एवरी फ्राइडे एट ऑकर ऑन द 13th ऑफ द मंथ, है ना। जो महीना 13 तारीख को जो फ्राइडे पड़ता था उसमें ये हमेशा एक्टिवेट हो जाता था, है ना। अब देखिए टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरस के कितने टाइप्स होते हैं। आप देखिए पहला है रेसिडेंट वायरस। ये क्या करता है, टू लीव एज ए रेसिडेंट इन द रैम मेमोरी। ये रैम मेमोरी में रहेगा, तो रैम में जाहिर सी बात है कि आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहेगा, तो कंप्यूटर को स्लो करेगा। इट इंटरप्ट ऑल द ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड बाय द सिस्टम। ये सबको जो है दिक्कत करेगा। ये इसका एग्जांपल देखिए, इस रेसिडेंट वायरस का एग्जांपल क्या क्या है, यानी कि ये देखिए एक नाम है रैंडेक्स वायरस, CMGA वायरस, मेवी एंड मार्कक्लंकी, है ना, मिस्टर क्लंकी। तो ये जो है इतने तरह के मतलब ये इतने के अलावा भी और भी वायरस होते हैं, लेकिन ये आपको एग्जांपल में दे दिया गया है कि ये सबको हम लोग रेसिडेंट वायरस कहते हैं। ये 1 2 3 4 वायरस का नाम आपको दिया गया है और इसको हम लोग रेसिडेंट वायरस कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के रैम में इफेक्ट करता है, रैम में हमेशा रहता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है प्रोग्राम और फाइल वायरस। ये प्रोग्राम या फाइल वायरस जो है ये क्या काम करता है, ये हम लोगों को कंप्यूटर के एग्जीक्यूटेबल फाइल EXE फाइल होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या और भी कोई सॉफ्टवेयर हो गया, वो EXE फाइल होता है जिसको इंस्टॉल करते समय हम लोग सबसे पहला बार उसी को क्लिक करते हैं। विन फाइल को करप्ट करता है, कॉम फाइल को, सिस्टम फाइल को ये करप्ट करता है। और इसका नाम देखिए, एक का नाम है संडे, दूसरा का नाम है कास्केड। ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है प्रोग्राम्स को और डेटा को। बूट सेक्टर वायरस, ये वायरस ऐसा है कि इन्फेक्ट करता है बूट सेक्टर को। समझते हैं बूट मतलब क्या होता है, जब हमारा हार्ड डिस्क से सारा नेसेसरी फाइल कॉपी होकर रैम में चला आता है और तब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बूटिंग ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो जो वो कॉपी होने का जो है वो बूट सेक्टर है, वहाँ पे ही ये इन्फेक्ट करता है और ये अल्टर कर देता है प्रोग्राम को और डिस्ट्रॉय भी करता है। इसका नाम है, एक का नाम है डिस्क किलर, दूसरा का नाम है स्टोन वायरस। ये बहुत ही ख़राब वायरस है, ये लगेगा तो कंप्यूटर ही ख़राब हो जाएगा, स्टार्ट ही नहीं होगा फिर बाद में। मल्टी पार्टाइट वायरस, है ना। ये एक हाइब्रिड ऑफ ए प्रोग्राम एंड बूट सेक्टर वायरस। ये हाइब्रिड वायरस है जो कि दोनों को अफेक्ट करता है, बूट सेक्टर को भी और प्रोग्राम को भी। और इसका नाम क्या है, इन्वाडर, फ्लिप और टेक्यूला, है ना, टेक्यूला। तो ये डिस्ट्रॉय करता है, अल्टर करता है ये डेटा और प्रोग्राम को। तो माइक्रो वायरस क्या करता है, ट्रिगर्स ऑन कमांड्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो भी प्रोग्राम है उसको ये ख़राब करता है। और ये अफेक्ट करता है एक्सेल या वर्ड में। जाहिर सी बात है ये एक ही सिर्फ प्रोग्राम को अफेक्ट करता है, इतना बड़ा वायरस नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा नाम है। देखिए DMV, न्यूक्लियर वर्ड कंसेप्ट, ये 3 नाम है वायरस का, जो इसका एग्जाम्पल है, मैक्रो वायरस का एग्जाम्पल है। अब है स्टेल्थ वायरसेस। स्टेल्थ वायरसेस क्या है, यूजेस वेरियस टैक्टिक टू अवॉइड डिटेक्शन। ये छुपने का बहुत कोशिश करता है कंप्यूटर में, है ना, इसका यही नेचर है।
और डिस्ट्रॉय और अल्टर प्रोग्राम डेटा, छुपते हुए ये प्रोग्राम और डेटा को ये अल्टर करता है। इसका नाम है फ्रोडो और जोशी और वेल, है ना। अब देखिए पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है? यूजेस इंक्रिप्शन टू फॉइल, ये इंक्रिप्शन यूज करता है, यानी कि मतलब दूसरा नाम दूसरा होता है, कोड वर्ड यूज करता है ना। इंक्रिप्शन इज नथिंग बट कोडिंग, है ना। तो कोडिंग को यूज करता है टू फॉइल डिटेक्शन सो दैट इट अपीयर्स डिफरेंटली इन ईच इन्फेक्शन। और प्रत्येक बार में प्रत्येक फाइल में ये अलग अलग तरीके से दिखता है कोड बना बना के। डिस्ट्रॉय और अल्टर प्रोग्राम्स एंड डेटा, ये भी प्रोग्राम और डेटा को अल्टर करता है। इसका नाम देखिए बहुत सारा, ये वायरस का बहुत ज़्यादा है, जैसे इनवॉलेंट्री, स्टिमुलेट, कैस्केड, फोनिक्स, इविल, फ्रॉड, देन वायरस 101। इतने एग्जाम्पल हैं इस वायरस के, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हम लोगों को बुक में इतना ही दिया गया है ना। सो बहुत हज़ारों लाखों वायरस वही बन चुके हैं कंप्यूटर में भी। ईमेल वायरस, ईमेल वायरस एक्चुअली ये ईमेल में आता है और खुलता है। देखिए, इफ द रिसिपिएंट ओपन्स द ईमेल अटैच्ड टू द वर्ड माइक्रो इज एक्टिवेटेड देन, है ना। तो उसमें माइक्रो बना हुआ रहता है ईमेल के ईमेल में ही, और वो जैसे ही आप ईमेल खोलते हैं तो ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है या एक्टिवेट हो जाता है। स्प्रेड विद द ओपनिंग ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द ईमेल, ये जैसे ही आप ईमेल खोलिएगा उसके साथ ही ओपन होगा। अब इसका नाम देखिए, वायरस का भी नाम है, देखिए कैसा कैसा, मेलिशा एंड आई लव यू वायरस, एंड देन लव बग, है ना। तो ये वायरस का नाम है इस तरह का। स्पाईवेयर, देखिए इट मेक्स अननेसेसरी अल्टरेशन, ये आपका जो है रिपीटेड, आपका एक फाइल को कॉपी करके 2 को बना देगा, 3 को बना देगा, है ना। रिपीटिशन करेगा और ख़राबी करेगा, इरिटेशन होगा इससे। तो अल्टर करेगा आपके पीसी को और चेंज योर एक्सपीरियंस ऑफ इट, है ना। आपका पासवर्ड, आपका बैकग्राउंड, ये सबको इफेक्ट करेगा। कंप्यूटर सिस्टम इज कॉजिंग इट टू स्लो डाउन, इससे क्या होता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है। इसका नाम है 7 फॉर SST EIF बॉलिंग। आप देखिए बस 3-4 वायरस और है, और आज का ये लास्ट हो गया। देखिए ट्रोजन हॉर्सेस, ट्रोजन हॉर्सेस बहुत ही सब मैक्सिमम कंप्यूटर में अभी हम लोगों को दिख जाता है बहुत जगह पे। ये क्या करता है, प्रोग्राम्स दैट डू थिंग्स दैट आर नॉट डिस्क्राइब्ड इन द स्पेसिफिकेशन। तो ये जो स्पेसिफिकेशन में नहीं दिखता है उसको भी ये डिस्क्राइब कर देता है। इट अलाउज अदर कंप्यूटर यूजर टू टेक कंट्रोल ऑफ योर पीसी, ये इससे क्या हुआ, आपका कंप्यूटर हैक करके और दूसरे आदमी के कंप्यूटर पे ये चला देगा आपके कंप्यूटर को, है ना। यानी कि इससे आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। अब A2KM नाइट्रोजन, 891 कास्ट, 8 सेकेंड ट्रोजन, ये सब ट्रोजन वायरस का नाम है। वर्म क्या है, निगेटिव इफेक्ट ऑन योर सिस्टम, ये आपके कंप्यूटर में निगेटिव इफेक्ट डालेगा। दे आर डिटेक्टेड एंड एलिमिनेटेड बाय एंटीवायरस, इससे एंटीवायरस से इसको जो है डिटेक्ट किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। ये क्या करता है, रिप्लिकेट करता है, रिप्लिकेट देमसेल्फ एज स्टैंड अलोन प्रोग्राम, यानी कि ये अकेला अपना प्रोग्राम रन करने लगता है और अकेले चलने लगता है। इसका नाम है देखिए लव गेट, ट्रायल सी, सॉबिक डी, मैप्सन। सो ये सब नाम है ये वायरस वॉर्म का, है ना। और स्वीपर, देखिए स्वीपर क्या है, लुक लाइक एन एंटीवायरस, ये एंटीवायरस की तरह जैसा दिखता है। क्रिएट्स हार्मलेस, है ना। ये हार्मलेस यानी कि ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता। फेक फाइल इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में बिना नाम का बिना काम का ऐसे ही अपना एक फाइल बना देता है, बस कंप्यूटर में ये जगह लेता है। सो फेक सिक्योरिटी अल्टरेशन, और मतलब कभी कभी आप लोगों को बोलेगा कि आप कंप्यूटर में ये वाला बटन दबाइए तब आपका कंप्यूटर चलेगा, वो दबाइए तब चलेगा। ये कुछ फेक सिक्योरिटी अलर्ट देता है, मेकिंग पीपल बिलीव डैट इट इज़ एन एंटीवायरस प्रोग्राम, और लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये एंटीवायरस है और लोग इंस्टॉल करने लगते हैं। जैसे आपके मोबाइल में कभी कभी लगता होगा कि एक क्लीनर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपका मोबाइल में सारा जो है क्लीन हो जाएगा, आप में वायरस क्लीन हो जाएगा, लेकिन वो
एक्चुअली एक तरह का वायरस होता है। तो ये स्पाईवेयर इसका एक एग्जांपल है नाम। और ये लास्ट मालवेयर। मालवेयर क्या है? फॉर्म्ड बाय टू वर्ड मैलेशियस एंड सॉफ्टवेयर, है ना। मालवेयर सॉफ्टवेयर का WARE और मैलेशियस का, है ना। डैमेज योर कंप्यूटर विदाउट द योर नॉलेज, ये आपके कंप्यूटर को बिना आपके जानकारी के ही अंदर अंदर ये खराब करते रहता है। इंटरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड स्टिल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपके कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन चुरा के और दूसरे को भी देता है ना। ये बॉन्स्कोस गेटर दो तरह का कंप्यूटर, दो तरह का वायरस का यहाँ पे नाम दिया गया है, इसका एग्जांपल है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और देखिए आपका यहाँ पे क्विक वे दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिए। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नेम ब्रेन वॉज डिजाइन बाय अजमत फारूक अलवी, है ना। अमजद फारूक अलवी नाम के व्यक्ति के द्वारा ब्रेन नाम का वायरस सबसे पहला बार बनाया गया था। एंड बसित फारूक अलवी विद द, दो व्यक्ति थे उसमें, विद द इंटेंशन ऑफ स्टॉपिंग द पायरेसी ऑफ सॉफ्टवेयर रिटन बाय देम। तो ये अच्छाई के लिए बनाया गया था। इसके लिए क्या बनाया गया था कि कोई भी आदमी ये सॉफ्टवेयर को बिना खरीदे और चोरी से ना ले जाए, है ना, उसके लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में देखिए इसका खराब उपयोग होने लगा। तो ब्रेन बूस्टर आपको होमवर्क में बना के रखना है। नेक्स्ट डे हम लोग बाकी का जो टॉपिक है उसको देखेंगे और तब हम लोग उसके अगले दिन क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।